हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 विज्ञान का चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्या है? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर के बारे में सीखेंगे। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अवलोकन का मतलब देखकर, प्रयोग करके और उस पर तर्क देते हैं, वही क्या है? विज्ञान है। प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को सरल बनाना। विज्ञान के जो नियम हैं और सिद्धांत हैं उनको सरल बनाना ही क्या है? प्रौद्योगिकी है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। देखिए, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या किया? बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तकनीकों का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। लोगों के जीवन में क्या किया है? क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। इसने क्या किया है? मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही क्या? बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त हुए हैं। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था? बैलगाड़ी, तांगा यही सब होते थे। लोग पैदल लंबी लंबी यात्राएं करते थे। परिवहन के अत्याधुनिक मतलब बहुत साधन हैं, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। किसके माध्यम से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है, कहाँ कहाँ पहुंच गए? मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर, घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर, लुढ़काकर ले जाना आसान हो जाता है। ये कह रहे हैं गैस सिलेंडर और जैसे पेड़ की लकड़ी हो गई, तना, उसको मतलब घसीट कर ले जाने से अच्छा है उसको कम बल लगाकर उसको लुढ़का कर ले जाएं। ठीक है, लुढ़का कर। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता मतलब सरलता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या? ये कोई सामान लुढ़का कर ले जाना। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना ज़्यादा सरल है। वस्तु को जो है घसीट कर ले जाना या उठा कर ले जाना, इसकी तुलना में क्या है? लुढ़का कर ले जाना सरल है। ठीक है, इससे समय की बचत होगी और मेहनत मतलब परिश्रम की भी बचत होगी। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। ठीक है, बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी गाड़ियों को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। ठीक है, आराम से बैल खींचते रहते हैं और पहिया लुढ़कता रहता है।
बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना सिद्धांत द्वारा ही संभव हो पाया है। अगर विज्ञान ना होता तो हम लोग सोच ही नहीं पाते कि मतलब बैलगाड़ी में पहिया लगाकर और सामान को लुढ़काकर ले जाएं। इस प्रकार विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही क्या है? प्रौद्योगिकी है। क्या है? प्रौद्योगिकी है। क्या कह रहा है? विज्ञान के नियम का उपयोग करके, जो विज्ञान के नियम या सिद्धांत हैं उसका उपयोग करके कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए गए हैं। यही क्या है? प्रौद्योगिकी है। देखिए, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, हम लोग दैनिक जीवन में जिस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सब क्या है? प्रौद्योगिकी हैं। किसके माध्यम से? मतलब विज्ञान और नियमों के सिद्धांत के माध्यम से मानव हित में हैं। आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए? चलिए देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में मतलब निरंतर नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन, रेल तथा बड़ी जहाज़ों का निर्माण हुआ है। किसके माध्यम से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ है। पेट्रोल की उपलब्धता से क्या? हल्के और शक्तिशाली इंजनों का बनाना संभव हुआ है। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज को उड़ाने के लिए किया गया। इन इंजनों का प्रयोग किसके लिए क्या किया गया? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट, क्या? सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। देखिए, यही है सुपरसोनिक जेट। ठीक है, समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए क्या हुआ? बड़ी बड़ी जहाज़ों का प्रयोग हुआ। आगे देखिए। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। ठीक है, पहले जब लोग बीमार होते थे तो घर में ही मतलब उपचार कर दिया करते थे। परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे। ठीक है, पहले आदमी लोग घर में ही इलाज कर लेते थे। जुकाम उखाम हो जाता तो काढ़ा वाढ़ा पी लेते थे, लेकिन अब कहाँ जाते हैं? प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर जाने लगे हैं। ठीक है, आज का चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे खून की जांच, पेशाब, मल आदि की जांच। ठीक है, आज चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच किससे की जाती है? सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्कैनर द्वारा, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के द्वारा मतलब आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच। ठीक है, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इंडोस्कोप नामक मशीन का प्रयोग किया जाता है।
ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कैसे सब प्रयोग किया गया है, एक्सरे। और ये देखिए पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। पहले क्या था? टेलीफोन नहीं था। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। ठीक है, कैसे कैसे? संदेशवाहक द्वारा, पत्र द्वारा, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से। ठीक है, क्या करते थे? संदेश भिजवाते थे। एक गाना बनाए, कबूतर जा जा। ठीक है, वैसे ही प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता था। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों का आदान प्रदान के लिए फैक्स यानी छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आज के युग में फैक्स यानी छपा संदेश और ईमेल का प्रयोग हो रहा है। गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई। अब तो घर घर में मोबाइल हो गए हैं। ये देखिए टेलीफोन। आगे देखिए, पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। किससे किससे? घुड़सवारी, शतरंज खेलते थे, चौपाल पर बैठकर बातचीत करते थे, ढोलक के माध्यम से क्या करते थे? क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल आजकल क्या हो गया? मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, वीडियो गेम हो गए हैं आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। ये जितनी वस्तुएं सब दिखाई गई हैं सब किसकी देन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। ठीक है, हमारा देश विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए क्या है? जमशेदपुर, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हुए हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसको मतलब क्या कहते हैं? एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बिजली बनाने के लिए सब प्रयोग किए गए हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार ये सब विद्युत बनाने के क्या हैं? थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या स्थापित है? ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए सब थर्मल पावर स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन लोग रहट देखे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। मतलब जब बैल से जुताई होती थी, ठीक है, और सिंचाई की कमी थी, रहट से कितना मतलब ज़्यादा सिंचाई नार से और ढेकुली से नहीं हो पाती थी। इससे खाद्यान्न उत्पादन क्या था? कम था। आगे देखिए, इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग
होने लगा है। ये यंत्र ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल, पंप सेट, ट्यूबवेल आदि हैं। ठीक है, आज के युग में क्या क्या है? ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल, पंप सेट, ट्यूबवेल। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है, यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हो पाया है। किसके कारण? हरित क्रांति के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरण जो हैं, उन्नतशील बीज हैं, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि, मतलब जितना हम चाहते हैं कृषि में उतनी उपज हो रही है। इसी को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, मतलब मछली उत्पादन में। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा। ठीक है, सब्जी का उत्पादन उन्नत बीज द्वारा। रेशम का उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा। ठीक है, सब रेशम उत्पादन किससे संबंधित है? रेशम कीट से। ठीक है, देखिए सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर क्या हैं? आश्रित हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होता है? दैनिक जीवन में नियम तथा सिद्धांत पर, मतलब नियमों तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होगी। कुछ और भी जाने। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। कुछ और भी जाने। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। क्या आता है? जीवनचर्या और कार्य कुशलता में सुधार आता है, कोई भी नई वस्तु बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन टीवी पर दिखाया जाता है। ठीक है, किस पर दिखाया जाता है? टीवी पर। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है? दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। जो बच्चे मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, टीवी पर देखकर विज्ञान से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है। देश विदेश के जो प्रोफेसर होते हैं और शिक्षक होते हैं, क्या करते हैं? टीवी पर तरह तरह के मतलब विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम दिखाते रहते हैं, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या क्या परिवर्तन हुए? देखिए, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। छोटी छोटी मशीन और बड़ी बड़ी मशीनों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। ठीक है, ये सब जो दिखाए जा रहे हैं सब क्या हो रहे हैं? हमारे देश में अब बनने लगे हैं। आगे देखिए, जैसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। इन सब के निर्माण में क्या हैं? आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का ही प्रयोग हो रहा है। स्वदेशी मतलब अपने देश। ठीक है, अपने देश में। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, भारत क्या कर रहा है? अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, मतलब आगे है सभी देशों में। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। जनसंचार में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ है। किसका? कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्या आ गई है? क्रांति आ गई है। क्रांति का मतलब बदलाव होता है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है? देखिए, कंप्यूटर क्या है? आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जाते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रख रखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्यों में किया जा रहा है। किसमें? रेल आरक्षण, आंकड़ों का रख रखाव, गणना, टाइप, इन सभी क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जा रहा है? कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट या कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। टेलीफोन मतलब जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, उनकी सहायता से
जो मतलब इंटरनेट में जुड़े हैं, उन्हीं टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं, मतलब तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, और इसका संग्रह भी कर सकते हैं और इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, जो नई नई पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उन्हें पढ़ भी सकते हैं। देखिए आगे, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा ईमेल क्या होता है? यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम, मतलब जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, अन्य देशों के कंप्यूटरों को क्या देते हैं? सूचना और संदेश देते हैं। सूचना और संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा ईमेल। जैसे भारतवर्ष में सिंगापुर है, क्या है? सिंगापुर है। संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है, मतलब कम पैसे में पल भर में भेजा। देखिए मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन, ठीक है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है, मतलब बड़ा योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए, मतलब संदेश भेजने के लिए, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसे का स्थानांतरण आदि। इतनी चीज़ें हम मोबाइल से, स्मार्टफोन से कर सकते हैं। आज हम वीडियो भी मोबाइल से बना रहे हैं। देखिए आगे, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ है? जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है। जनसंख्या विस्फोट से मतलब हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किसके किसके माध्यम से? देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से, उन्नत कोट के बीज और रासायनिक प्रयोग से क्या हुआ है? कृषि उपज में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए। मतलब अपने देश में तो कृषि में वृद्धि हो रही है, जो खाद्यान्न मतलब आ रहे हैं उसको हम विदेश में भी भेज रहे हैं। इतना मतलब उत्पादन हो रहा है कृषि क्षेत्र में। ईंधन, देखिए ईंधन क्या होते हैं? पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। क्या क्या? गोबर से तैयार उपले, कोयला, मिट्टी का तेल, इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता था। ठीक है, इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम मतलब मेहनत लगती थी। आगे देखिए, वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, LPG,
जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। प्रत्येक घर में एलपीजी गैस उपलब्ध है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन भी उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, मतलब समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। किसके माध्यम से? एलपीजी गैस के माध्यम से। जैसे खाना जल्दी बन जाता है, गैस पर खाना जल्दी बन जाता है पहले की अपेक्षा। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। सोलर कुकर का भी प्रयोग, जो सौर ऊर्जा से चलाए जाते हैं, उसका भी उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। किसके इलाज के लिए? हैजा, मियादी बुखार के इलाज के लिए नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का भी विकास हुआ है। किसके लिए? चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, ठीक है, इन सब के लिए, इसकी रोकथाम के लिए प्रतिरोधी टीकों का भी विकास हो चुका है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो टीके लगते रहते हैं, दूसरे महीने तीसरे महीने ऐसे लगते रहते हैं, वो सब टीके यही सब हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है, मतलब अंदर की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, ठीक है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति में सफलता मिली है, ठीक है। जो घातक बीमारियां हैं इनकी सहायता से, मतलब इन सभी बीमारियों की चिकित्सा के लिए क्या हुआ है? तीव्र सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। किसकी? युद्ध की स्थिति जब आ जाती है तो रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। किसके द्वारा? हमारे देश के द्वारा। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। भारत ने मतलब मानव निर्मित उपग्रहों को क्या किया है? कक्षा में स्थापित किया है, ठीक है, जिससे क्या हुआ है? प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित उपग्रहों ने न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, अपितु सुदूर संसूचन रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमारे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं या किए गए हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक हानियां भी हुई हैं। देखिए कैसे।
बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार के नदियों में बहा दिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े उद्योग हैं उससे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो क्या हुआ, नदियों में वैसे ही बह जाते हैं बिना कोई उपचार के ही, अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, भूमि में बंद कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल भू क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। मतलब कीटनाशक और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषित हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मतलब भूमि अनउपजाऊ हो जा रही है। ठीक है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मतलब मनोरंजन के साधन बहुत अधिक हो गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। स्वचालित मशीनों के उपयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ रही है। मतलब जो मशीनें हैं वो अपने आप से चल रही हैं, इसीलिए मजदूर की आवश्यकता कम पड़ रही है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है। जंगलों की अंधाधुंध मतलब जहाँ देखो वहीं जंगल काटे जा रहे हैं, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है। और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वातावरण में क्या हो रहा है, उद्योगों के माध्यम से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है। किसकी संख्या में, बाघों। जब जंगल कट जा रहे हैं तो सभी जीव जंतुओं में क्या आ रही है, कमी आ रही है। बाघों की संख्या में तो बहुत अधिक कमी आई है तथा उनका अस्तित्व क्या है, खतरे में पड़ गया है। बाघों का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। भारत में अब बाघ जल्दी से नहीं दिखाई देते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से क्या करना होगा, दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में जैसे जल हो गया और पेट्रोल डीजल ये सब हैं, इनको हमें आराम से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत खतरा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, हमने क्या क्या सीखा। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, विज्ञान के नियम और सिद्धांत के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना क्या है, प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर क्या हैं, आश्रित हैं। देखिए, विज्ञान के बिना ना तो प्रौद्योगिकी का विकास होगा, ना प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। जैसे कृषि में हम सोचे कि 1 बीघे में इसमें 5 कुंटल गेहूँ होगा, अगर हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कोई सुझाव है तो उसको भी दें। अगर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट करें। धन्यवाद।